आज चर्चा का विषय है कि अगस्त काम्टे का उद्विकास का सिद्धांत क्या है। इसे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं कि अगस्त काम्टे का 3 स्तरों का नियम क्या है। तो अगस्त काम्टे ने मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन किया और अध्ययन करके यह स्पष्ट किया कि मानव का जो बौद्धिक विकास है वह 3 स्तरों में होता है। कहा कि पहला जो स्तर होता है वह धार्मिक स्तर है। कहा कि दूसरा जो स्तर होता है वह तात्विक स्तर है और तीसरा जो स्तर होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है, उसको कहता है प्रत्यक्ष स्तर। तो धार्मिक स्तर का क्या अभिप्राय है? धार्मिक स्तर का अभिप्राय है कि मनुष्य का मस्तिष्क हमेशा यह मानकर चलता है कि दुनिया में चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई चीज़ विद्यमान है तो उसके लिए किसी न किसी तरीके की अलौकिक शक्ति या ईश्वर विद्यमान है। जितनी भी घटनाएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं वह सब इस ईश्वर का ही परिणाम है। कहा कि इसमें भी धार्मिक स्तर जो है इसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कहा कि जीवित सत्तावाद। इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक चीज़ में किसी न किसी प्रकार की जीवित सत्ता का व्यक्ति अनुभव करता है, उसी के अनुसार वह जादू टोना करने लगता है। कहा कि दूसरा स्तर होता है बहुदेवत्ववाद। कहता है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वह थोड़ा सा संगठित हो जाता है, जिसके कारण वह अनेक देवताओं की कल्पना करने लगता है, अनेक जादू टोना और विश्वास करने लगता है और उससे संबंधित देवताओं का आविष्कार करने लगता है तथा उन्हें स्वीकार करने लगता है। कहता कि तीसरा स्तर आता है, कहता अद्वैतवाद। इस स्तर में मनुष्य का दिमाग थोड़ा और विकसित हो जाता है। इसमें एक ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को स्वीकार करने लगता है। प्रत्येक घटना का कारण मात्र एक ही ईश्वर को मानने लगता है। कहता है यह स्तर तो चलता रहता है मनुष्य के जीवन में। इसके बाद मनुष्य का जो बौद्धिक विकास है थोड़ा और हो जाता है। कहता है कि जब और विकास हो जाता है तो उस स्तर को तात्विक स्तर कहते हैं। इस स्तर में ईश्वर की कल्पना का लोप हो जाता है और व्यक्ति यह मानकर चलता है कि कोई न कोई अमूर्त शक्ति है जो इस संसार को संचालित कर रही है और वह शक्ति एक अदृश्य निराकार शक्ति है जो ईश्वर के कारण नहीं है। मनुष्य का दिमाग थोड़ा और विकसित होता है। जब और विकसित होता है तो क्या होता है कि तृतीय स्तर पे व्यक्ति पहुंचता है। कहता है कि बौद्धिक विकास जब अधिक हो जाता है तो मनुष्य प्रतिक्रिया और घटना के कारण को तर्क और परीक्षण के द्वारा मापने लग जाता है। इस स्तर पर मनुष्य अलौकिक शक्ति तथा अमूर्त शक्ति में विश्वास नहीं करता है। अभी तक जो ऊपर के स्तर थे दोनों, उन स्तरों को वो भूल जाता है, बल्कि किसी भी घटना के लिए वह तर्क और परीक्षण के आधार पर ही तय करता है कि इस घटना का कारण क्या है। अगस्त काम्टे कहता है कि यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये तीनों स्तर देखने में ज़रूर अलग अलग हैं, इनका विकास रेखी जरूर है, लेकिन तीनों स्तर का मानव बौद्धिक विकास में
उसके अस्तित्व में अलग नहीं हो सकता। एक मनुष्य धार्मिक स्तर पर भी हो सकता है, तात्विक स्तर पर भी हो सकता है और वैज्ञानिक स्तर पर भी हो सकता है। एक मनुष्य के अंदर दो स्तर भी हो सकते हैं। एक मनुष्य एक स्तर पर भी हो सकता है, कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जो तीनों स्तरों पर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अगस्त कॉम्ट ने कहा, प्रारंभ में तो वो ये कहते रहे कि यह क्रमशः उद्विकासी रेखी होता है, जिसके अंदर धार्मिक स्तर हो गया, बाद में वह तात्विक स्तर पर जाएगा और अंत में वह वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर पर जाएगा। लेकिन बाद में अगस्त कॉम्ट ने अपनी यह धारणा बदल दी और कहा कि एक व्यक्ति के अंदर धार्मिक स्तर भी हो सकता है, धार्मिक और तात्विक भी हो सकता है। कहता है कि तात्विक और वैज्ञानिक भी हो सकता है, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक तीनों भी हो सकता है। धन्यवाद।